तो उस परमात्मा को जिसको हम पाने का प्रयत्न करते रहे और उसने स्वयं ही आकर ये ज्ञान बताना पड़ा। यहां क्या बताते हैं कि सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहि। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा के विषय में जो चारों वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला किया करता है, और ये अज्ञानी लोग उनको समझ नहीं सके क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। और वेदों में लिखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और कवियों की तरह आचरण करता है, और निराकार की तरह है वो, इनको निराकार निराकार कहने वाले। तो वेदों में जो ज्ञान है वो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, और उन वेदों में लिखी वर्णित जो व्याख्यान है उनके ऊपर कबीर देव, कबीर साहब, काशी वाले, बनारस वाले ये ही खरे उतरते हैं। तो यही हमारे भगवान है। तो परमात्मा पाने में जरा सी भी देर नहीं होगी जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये परमात्मा है। सब वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत गवाही देते हैं, और ये है वे ऑफ वर्शिप, नथिंग एल्स। फिर हमारे पास शेष बचेगा क्या? शंका जो है इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, और जब तक शंका समाप्त नहीं होंगी भक्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि करते रहेंगे लेकिन बीच में कोई ना कोई आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है भगवान। आप जब शंका रहित नहीं हो तो उसकी मान लोगे। ऐसे हम अभी तक इन नकलियों के पीछे लगे रहे। किसी ने जरा सा कोई भिन्न सा ज्ञान सुनाया उसको छोड़ उसके पीछे, उसने जरा सा कुछ भिन्न ज्ञान सुनाया उसे छोड़ उसके पीछे, और अपना जीवन नष्ट कर गए, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था इन ऋषि महर्षियों को। अब परमात्मा पाने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन भगवान है और कहाँ प्रमाण है। अब ये सैकड़ों प्रमाण दास ने दे दिए। जिन महापुरुषों ने भगवान मिले उनने यही नाम जपे, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम, एक ये तत् गुप्त है। जिनको मिल चुका है वो मंत्र उनको पता है सतनाम में दूसरा मंत्र कौन सा है। ये है 2 अक्षर का मंत्र, और ये सतनाम है। राधा स्वामी वालों को सतनाम का कह भी नहीं पता, ये कहाँ मोक्ष होगा। इसी कारण से शिवदयाल जी प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे हैं वो, पुण्यात्माओं को आंख खोलो, इतना विद्वान पुरुष, आज परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दे रखी आपको, क्या क्या बना लिए हैं, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए। जो बनाना था वो अभी शुरू भी ना किया है। हमने केवल इस मनुष्य जीवन से ये डले नहीं डोने थे, हमने मोक्ष कराना था, और उसकी बहुत आसान तरीका, कोई विशेष इसमें कार्य नहीं, काम भी करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करना है, नथिंग एल्स। बकवाद त्यागनी है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के विषय में अब आंखों देखा वो संत जिनको भगवान मिले वो क्या कह रहे हैं? सेवक हो के उतरे, सेवक हो के उतरे, ऊपर तक आए नीचे उतरे, इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहि। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 16 से 20 में है, और भी अनेक स्थानों पे। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, घूमता है, वो इधर उधर है, और सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ अच्छे आत्मा को मिलता है, और वो तत्व ज्ञान का उपदेश करता है।
और परमात्मा स्वयं अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। कि चारों युगों में उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया जिनको मैं मिला, और मैंने भी स्वयं आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनता को समझा। हीरे माणिक मोती बरसें, ये तत्व ज्ञान रूपी सत साधना रूपी अमृत हम बरसा रहे हैं, मोती बरसा रहे हैं। इनको ग्रहण करते नहीं है भोले भक्त, और ये डले ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना आन साधना के अन्य भगवानों की पूजा करके तुम डले ढो रहे हो, और हम हीरे मोती बरसा रहे हैं, इनको ग्रहण नहीं कर रहे, तुम निर्धन होते जा रहे हो। क्या बताते हैं, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया।